साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी शदीद तनकीद की इमरान खान साहब पर, मगर बतौर इत्तेहादी, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ तो वाज़ेह कर रही है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कारकुन वहाँ के क्या करेंगे, पीटीवी पर चढ़ दौड़ें, कुछ भी कर लें, क्योंकि वो कह रहे हैं तादाद इतनी होगी हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। आप हुकूमत की हिकमत अमली से मुतमईन हैं कि तसादुम ना हो, ब्लड शेड ना हो, क्योंकि हुकूमत कह रही है हर सूरत में रोकेंगे? जी बिलाशुबा बिल्कुल रोकना है, क्योंकि ये हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर कोई जत्था, अगर कोई ग्रोह, वो छोटा या बड़ा जिस भी साइज़ का हो, अगर वो दारुल हुकूमत के ऊपर या ममलिकत के किसी हिस्से के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, उस पर हमला आवर होने के लिए, उसका मुहासरा करने के लिए और वहाँ अपनी अददी बर्तरी की बुनियाद पे या रियासती इदारों को इस बुनियाद पे कि आप हमारे साथ इतना बड़ा मॉब होगा, नौजवान होंगे और आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने के लिए आ रहे हों, आप रूटीन की जो ज़िंदगी है उसको तातुल का शिकार कर रहे हों, तो ये रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो उनको ऐसा करने से रोके। उसके लिए मुज़ाकराती अमल भी होता है, उसके लिए बाकी इक़दामात भी होते हैं और इंतहाई इक़दामात भी होते हैं। सो किसी भी सूरत में हुकूमत ने बहरहाल इसको रोकना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो मॉब लाने वाले क्यों ला रहे हैं, क्या नारे लगा रहे हैं, इसके ऊपर मीडिया भी अब बात कर रहा है, बाकी लोग भी इस पर बात करें। अगर हुकूमत की तरफ से कोई कमी है तो हम बिल्कुल कभी बात से इनकार नहीं करते। एहतजाज सबका हक है, जमहूरियत में उनका एहतजाज हक है। एक सिचुएशन ये जरूर हो रही है कि तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ अपने इस्तीफों के हवाले से नहीं मिल रहा है और वो इंदिया भी दे रहा है कि इस पार्लियामेंट में नहीं आना, ये तो इम्पोर्टेड पार्लियामेंट है, मगर हुकूमत की पार्लियामेंट है, मगर साथ में जब अदालत जाते हैं कि जी हमारे इस्तीफे कबूल ना हो तो अदालत से वो जो रिलीफ चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। चाहे कानून साजी के खिलाफ गए हैं तब भी अदालत कह रही है पार्लियामेंट में जाएं। तो कहीं ना कहीं एक रास्ता खोलने के लिए आप समझते हैं कि मुज़ाकरात शुरू किए जाए, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो कहते हैं इनसे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, ये तो हमें गालियां निकालते हैं। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि कोई रास्ता निकाला जाए? देखिए, अदालत की तरफ से हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही गई है वो अक्ल और होश और शऊर को इस्तेमाल करने की बात की गई है। और अगर वो पीटीआई वाले इस बात पे आते हैं तो यकीनन हुकूमतें कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं करती। लेकिन हमारा मसला अब शाज़ेब ये है कि खान साहब को जब हमने मुज़ाकरात की दावत दी, जब उनकी हुकूमत बनी, उस वक्त भी हमने कहा हमारे ऊपर केसेस हैं, हम उनको भुगतेंगे। हमें कहा गया ये एनआरओ मांगते हैं, हमें गालियों का, मुग़ल्लज़ात का एक तूफ़ान है जो पिछले 4 साल से वो हम पे थोपते चले जा रहे हैं। जब भी हमने कहा उन्होंने कहा देखें हमसे एनआरओ मांगते हैं। उनकी हुकूमत जनरली हमने आईनी तरीके से घर भेजी, उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की मैशत पे हमले कर दिए और वो पाकिस्तान को एक मखमसे में डाल रहे हैं। आज हम उनको अगर ये दावत देते भी हैं तो वो जो हद तक अमेज रवैया है उससे एक रिएक्शन है। मैं भी इस बात का मुतकाजी हूँ कि हमें इनसे बात नहीं करनी है, मैं भी ये कहता हूँ नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत का मुनासिब रवैया नहीं है, एक रिएक्शन ज़रूर है। इंसल्ट मुसलसल होती जाए तो कितना अरसा बर्दाश्त करेंगे। हमने बहुत सब्र किया है। अब अगर वो इस तरफ आते हैं और कोई रास्ता वो बनाते हैं तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत मुज़ाकरात से मुफर करेगी। सब और एक ऐसे वक्त में ज़ाहिर इमरान खान साहब का इस वक्त भी उनकी जो सियासत का महवर है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती है। उनके पार्टी के रहनुमा भी कह रहे हैं कि जी 29 नवंबर से पहले अगर हुकूमत गिर गई और केयरटेकर गवर्नमेंट आ गई तो वो तो तैनात नहीं कर सकेगी नया आर्मी चीफ। और ये इसके बावजूद है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने कह दिया कि मुझे तौसी नहीं चाहिए और हुकूमत ने कह दिया कि हम तैनाती करेंगे। तो जब उनकी सियासत का महवर एक ही है तो आप बतौर इत्तेहादी समझते हैं कि बेहतर है कि इस प्रोसेस को जल्दी शुरू कर दिया जाए, जल्द तैनाती का ऐलान कर दिया जाए? खान साहब का ऐसा कुछ नहीं है जी, ये बात वो जानते हैं। अगर आपकी बात को, आपकी लॉजिक को वज़न दूं और इसको थोड़ा बहुत भी आर्गूमेंट से ही मानूं तो फिर भी ये लीवर तो हुकूमत के पास होगा ना। हुकूमत तो आज चाहे तो नए आर्मी चीफ का तकर्रर कर सकती है, अगले 10 दिन में कर सकती है, अगले 15 दिन में कर सकती है। खान साहब धरना दिए बैठे हों तो कर सकती है, वो तो कोई रुकावट नहीं है ना हुकूमत के सामने। लेकिन खान साहब बुनियादी तौर पे थ्रेट परसेप्शन के तहत अपने खिलाफ जो उनके जिस वक्त सूरत हाल बनी है उससे निकलना चाहते हैं। वो अपने लिए रास्ते पैदा करना चाहते हैं
वो तशद्दुद के ऊपर लोगों को उकसा के इदारों को दबाव में रखना चाहते हैं, हुकूमत को दबाव में रखना चाहते हैं, और लोगों को जिस हैजान में उन्होंने मुब्तला किया है, अब उनको ये समझ नहीं आएगी। मेरी बात नोट रखिए, आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में खान साहब के लिए ये हैजान, जो अभी तक तो उन्होंने कभी साजिश का बयानिया, कभी अपनी ज़ात के नुकसान का बयानिया, कभी चोर डाकू का बयानिया, कभी वही पुरानी घसी बटी बातें, कोई नई बात उन्होंने नहीं की, लेकिन कभी मदीने की रियासत का नारा लगा लिया, ये ज़ियाउल हक वाला भी काम होता रहा। सारे नारे करके अल्टीमेटली वो लोगों के अंदर एक हैजान पैदा करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है। इस हैजान को कितना अरसा लंबा करेंगे? अब हर आने वाला दिन उनके लिए इस हैजान उनके अपने लिए मसला बनेगा, क्योंकि अगर वो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करते तो लोग मायूस होंगे, प्रोलॉन्ग करते हैं तो सर्वाइव नहीं करेंगे। ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है उनके लिए। मगर हुकूमत का काम बुनियादी तौर पर शाहजेब ये है, हम उनको रोकने के लिए कंटेनर भी लगाएंगे, हम उनको रोकने के लिए जो फोर्सेज हैं उनको भी बुलाएंगे, हम उसके लिए तमाम तादीबी हरबे भी इख्तियार करेंगे। लेकिन ये बताइए कि जमहूरियत के अंदर क्या ये मुमकिन है? फर्ज करें इमरान खान साहब हमने सारे अमाल किए और वो इससे गुजर के आगे आ गए इस्लामाबाद में आके उन्होंने धरने दे दिए, वो टीवी स्टेशन पे काबिज हो गए, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे काबिज हो गए, उन्होंने आके सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया। क्या फिर पाकिस्तान फतह हो जाएगा? आज क्या हम उस जहान में हैं कि कोई गैर मुल्की हमला आवर आएगा, वो आके इस्लामाबाद को फतह करेगा, पार्लियामेंट पे अपना झंडा लगाएगा, सदर हाउस पे झंडा लगाएगा और उसकी सल्तनत का ऐलान हो जाएगा? मगर ये तो हो सकता है ना कि कहीं से आप पर दबाव आ जाए। पाकिस्तान चलाना है हमने, ये तो हो सकता है कि कहीं से आप पर दबाव आ जाए कि जी अब दबाव है वो है कि जी आगे बढ़िए, इलेक्शन की तरफ चलिए। ये तो हो सकता है ना कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब होगा तो ये हो जाए। देखिए गुजारिश है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की रियासत ब्लैकमेल होगी, इदारे ब्लैकमेल होंगे। जमा खातर रखिए, कुछ हो जाए हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी, अपने होश काबू रखेगी, डायलॉग करेगी, ब्लैकमेल नहीं होगी। बिल्कुल